डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूं एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय सर। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट स्टोरी। बच्चों, मैं आपको ऑनलाइन में देखिए जो आपकी लेसन्स हैं काफ़ी लेंथी हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो मैं इनकी 2-3 जो है वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट जहां पे आपको समरी पता चलेगी और साथ ही साथ उनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूं उन्हें आप नोटबुक पे नोट डाउन करें और मुझे चेक करवाएं। तो आज की स्टोरी पढ़ते हैं। आज की स्टोरी का सबसे पहले नेम क्या है यह हमें पता होना चाहिए। तो आज की आपकी जो फर्स्ट लेसन है उसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी संसार का जो क्रिसमस है, क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा, यानी संसार में क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा। यहाँ पर जो प्रेजेंट लिखा हुआ है, इस प्रेजेंट का मीनिंग यहाँ वर्तमान ना होकर यहाँ पर इसका मीनिंग है उपहार, ठीक है, या फिर गिफ्ट जिसको हम कहते हैं। तो देखिए स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ से जहाँ पर मैं लाइन में मार्क करूँ आप साथ साथ चलें ताकि आपको समझ में आए। देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज़ हार्ट टचिंग स्टोरी बाय माइकल। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ यहाँ से देखिए आप लाइनें वहीं पे देखेंगे जहाँ पर मैं आपको पढ़ा। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज़ हार्ट टचिंग स्टोरी। क्या बता रहे हैं इसको? एक हार्ट टचिंग स्टोरी, यानी दिल को छूने वाली कहानी है, जो कि लिखी है किसने? ये लिखी है माइकल मोरपर्गो ने, ठीक है। माइकल मोरपर्गो ने ये स्टोरी लिखी है जिसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आगे देखिए यहाँ पर नरेटर क्या कह रहे हैं। The narrator buys an old desk and finds a letter inside it। तो देखिए यहाँ जो हमारे नरेटर हैं जो इस स्टोरी को सुना रहे हैं, ठीक है, उनको नरेटर कहते हैं। तो नरेटर ने क्या किया? बाय किया। बाइज मीन्स होता है खरीदा। क्या खरीदा? एक ओल्ड डेस्क, यानी एक पुराना टेबल खरीदा, ठीक है। एंड फाइंड्स अ लेटर इनसाइड इट, और उसको उस पुराने टेबल में एक पत्र जो है उसके अंदर उसको प्राप्त होता है। फाइंड मीन यहाँ पर प्राप्त होना है, ठीक है। तो उन्हें एक लेटर यहाँ पर प्राप्त होता है उस डेस्क में जो कि वो खरीद के लाए थे, ठीक है। तो रिटन बाय एन इंग्लिश सोल्जर, और वो लेटर किसने लिखा था? एक इंग्लिश सोल्जर ने लिखा था, यानी एक इंग्लिश सैनिक ने लिखा था, जिनका नेम क्या था? जिम मैकपर्सन। जिनका नेम क्या था? जिम मैकपर्सन। टू हिज वाइफ कोनी। उन्होंने ये पत्र किसके नाम लिखा था? उनकी वाइफ कोनी के नाम ये लेटर उन्होंने लिखा था। तो देखिए जो लेटर प्राप्त करते हैं हमारे नरेटर, द नरेटर गोज टू हैंड ओवर द लेटर टू मिसेस मैकपर्सन। तो जो हमारे नरेटर हैं वो इस लेसन में क्या करते हैं कि जो उन्हें लेटर इस डेस्क में प्राप्त हुआ, जो कि वो खरीद के लेके आए थे जिस डेस्क को, तो उस लेटर जो उन्होंने रिसीव किया उस लेटर को वो वापस मिसेस मैकपर्सन को देने के लिए जाते हैं। तो ये इस स्टोरी का एक छोटी सी, मतलब आप ये देखिए कि ये स्टोरी का मेन प्लॉट है। इसके नीचे हम देखते हैं कि स्टोरी में एक्चुअली मेनली होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई होगी। देखो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो नरेटर हैं वो एक जंक शॉप में जाते हैं। जंक शॉप यानी जहाँ पर पुराना सामान मिलता है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से एक डेस्क खरीदते हैं। उस डेस्क में उन्हें क्या प्राप्त होता है? एक लेटर प्राप्त होता है जो कि लिखा था किसने? एक इंग्लिश सोल्जर ने, जिनका नेम था जिम मैकपर्सन। और ये लेटर उन्होंने किसके नाम लिखा था? ये लेटर उन्होंने लिखा था उनकी वाइफ जो है कोनी के नेम। तो नरेटर क्या सोचता है कि जिसका लेटर है उसी को देना चाहिए, तो वो उस लेटर को हैंड ओवर करने, यानी उन तक पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। तो ये तो स्टोरी का एक प्लॉट है। आगे देखते हैं स्टोरी। तो देखिए बच्चों यहाँ से डिटेल स्टोरी है। द थीम ऑफ द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड डिपिक्ट्स फ्रेंडशिप एंड यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस। देखिए डिपिक्ट मतलब यानी ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है, हमें ये शो करता है कि दोस्ती और जो सार्वभौमिक दोस्ताना है वो क्या चीज़ होती है। द नरेटर वांट्स अ रोल टॉप डेस्क। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो हमारे नरेटर हैं जिन्होंने स्टोरी नरेट की है वो क्या चाहते थे? एक रोल टॉप डेस्क चाहते थे। तो बच्चों रोल टॉप डेस्क क्या होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से होता है रोल टॉप डेस्क। आपको पता है कि यहाँ पर आप अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं, और ये इसमें दराज से बने होते हैं, ड्रॉर जिनको कहते हैं। इनको ओपन करके इनके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे खांचे बने, इनमें भी आप कोई सामान रख सकते हैं, पेन्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये होता है रोल टॉप डेस्क। तो राइटर को इसी को राइटर चाहता था, तो इसलिए इसी को खरीद के लेके आते हैं। तो अब चलते हैं स्टोरी में। उम्मीद है कि आपको रोल टॉप डेस्क समझ में आ गया है कि क्या होता है। तो देखिए बच्चों रोल टॉप डेस्क आपको समझ में आ गया होगा।
ही वेंट टू अ जंक शॉप, वो एक जंक शॉप में जाते हैं, देखिए जहाँ पर पुराना सामान मिलता है, इस तरह से जो सेकेंड हैंड सामान की दुकान होती है नॉर्मली, ठीक है, जंक शॉप में जाता है। वो कहाँ की जंक शॉप थी? ब्रिडपोर्ट की थी, ठीक है। ये सारे इंग्लिश लोकेशंस हैं, इंग्लिश के प्लेसेस हैं, ठीक है, विदेशों के स्थान हैं, भारत के नहीं है। तो ब्रिडपोर्ट एक जगह है जहाँ पर एक जंक शॉप थी, जहाँ पर हमारा जो नरेटर है वो रोल टॉप डेस्क लेने गए। रोल टॉप डेस्क क्या होता है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बता रहे लुकिंग फॉर अ रोल टॉप डेस्क, हमारे नरेटर जो हैं जंक शॉप पर किस लिए गए थे? लुकिंग फॉर अ रोल टॉप डेस्क, यानी एक उन वो ढूंढने गए थे एक रोल टॉप डेस्क को, यानी एक टेबल को, ठीक है। द नरेटर पिक्स अप द डेस्क मेड ऑफ ओक, तो नरेटर ने क्या किया, उन्होंने वहाँ से एक क्या किया, पिक्सअप किया, यानी एक लिया, क्या लिया, एक डेस्क लिया जो कि किससे बना था? ओक से। बच्चों ओक होता है बांज, बांज के पेड़ होते हैं ना, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, सालों साल चलते हैं। तो ओक से बना हुआ जो है वो एक टेबल वहाँ से ख़रीदता है। और बताते हैं द नरेटर फाइंड्स इट, नरेटर ने उसको वहाँ पर पाया, इट चीपर देन द अदर्स डेस्क ही हैड सीन, तो ये जो डेस्क था जो बांस से बना हुआ था, ओक से बना हुआ था, ये सस्ता था, तो इसलिए जो नरेटर है वो इसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो नरेटर हैं एक जंक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर वो एक रोल टॉप डेस्क देखते हैं, ढूंढते हैं, सबसे पहले तो लुकिंग फॉर यहाँ पर मतलब ढूंढना, खोजना, ठीक है। उसके बाद उसको प्राप्त करते हैं और उसको ख़रीद लेते हैं, क्योंकि अन्य रखे हुए जो वहाँ पर डेस्क थे वो काफ़ी महंगे थे और ये काफ़ी सस्ता था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि, ऑल्दो द डेस्क विच वॉज बॉट बाय द नरेटर वॉज नॉट सुटेबल, हालांकि जो डेस्क जो है हमारे नरेटर ने बॉट किया था यानी ख़रीदा था, वॉज नॉट सुटेबल, वो उचित नहीं था यानी अच्छा नहीं था, ठीक है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं नॉट इन प्रॉपर शेप, और ना ही अच्छे शेप में था, यानी काफ़ी आपको पता है सेकेंड हैंड जो सामान होते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है, तो उसी तरह से वो सामान भी जो है, जो डेस्क है वो भी बिल्कुल प्रॉपर शेप में नहीं है और सुटेबल भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, लेकिन जो हमारे नरेटर हैं वो उस पर काम करना शुरू करते हैं, घर जाके वो सोचते हैं इसको रिपेयर करके एकदम नया सा बना देंगे, ठीक है। तो वो उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। ही टुक आउट द डैमेज कवर, तो उन्होंने जितना भी उसमें डैमेज है उसको सही किया, ठीक है, उसको रिपेयर किया। ही ऑब्जर्व दैट फायर एंड वाटर हैड टेकन अ टोल ऑन द डेस्क, तो उन्होंने देखा कि जो हवा और पानी, आग और पानी है वो कई बार उस पर पड़ा होगा, गिरा होगा उस डेस्क पे, तो काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन इन्होंने जो है उसको रिपेयर कर लिया, उसको ठीक ठाक कर लिया, ठीक है, अपने यूजेबल बना लिया, इस्तेमाल करे जाने लायक। एंड देन ही ओपनड ऑल द ड्रॉवर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्क वेरी ईजिली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें जितने भी ड्रॉवर्स थे, ठीक है, जितने ड्रॉवर थे उन सभी को ओपन किया, वो बहुत आसानी से खुल भी गए, ठीक है। देखिए ड्रॉवर्स क्या होता है, एक बार फिर दिखा देता हूँ। तो देखिए जो ड्रॉवर्स की बात चल रही है वो ये होते हैं, ये आपने देखे होंगे। तो ये जितने भी थे सारे खुल गए, लेकिन एक जो है, जैसे मान लो ये लास्ट वाला है, इसको खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, ये खुल नहीं रहा था, ये ओपन नहीं हो रहा था। तो देखिए उसके बाद जो हमारे नरेटर हैं वो क्या करते हैं, हम स्टोरी में देखते हैं। तो देखिए बाकी तो सारे वेरी इजीली खुल जाते हैं, लेकिन बट फॉर द लास्ट वन ही हैड टू अप्लाई सम फोर्स, लेकिन लास्ट वाले में थोड़ा सा उनको फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखिए जब लास्ट वाला ड्रॉवर वो खोलते हैं तो क्या होता है, इन द लास्ट ड्रॉवर ही फाउंड अ टिन बॉक्स, तो लास्ट ड्रॉवर में वो क्या प्राप्त करते हैं, देखिए फाइंड मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया उसमें, एक देखो फाउंड लिखा है यहाँ, प्राप्त करना, एक टिन बॉक्स, एक उन्हें वहाँ पर उसके अंदर क्या मिला, टिन बॉक्स मिला, किसके अंदर मिला, लास्ट ड्रॉवर में। तो बता रहे ही टुक आउट दिस इन बॉक्स टिन बॉक्स विद अ नोट ऑन इट, तो उन्होंने जब इस टिन बॉक्स को निकाला तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या है, उसमें कोई कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, विद इंस्ट्रक्शंस टू ब्यूरी द लेटर विद हर। तो उस टिन बॉक्स में एक्चुअली में देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि उस टिन बॉक्स के अंदर कुछ लेटर पड़े हुए थे, कुछ लेटर रखे हुए थे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चों जिज्ञासा, उत्सुकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही नरेटर को वो टिन बॉक्स के अंदर लेटर दिखते हैं तो उन्हें जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि इन लेटर्स में क्या होगा। हालांकि दूसरों के लेटर पढ़ना सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह से कोई सेकेंड हैंड सामान खरीद के ले आएँ और आपको मिले तो ऑब्वियसली नॉर्मली कोई भी पढ़ लेगा। तो इनको भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, ही रीड ऑल द लेटर्स प्रेजेंट इन द
टाइनी बॉक्स मतलब उस छोटे से टिन बॉक्स के अंदर जो है जितने भी लेटर पढ़े थे इन्होंने सारे पढ़ लिए, ठीक है। वो किसके नाम पर लिखे थे? अ लेडी मैकपर्सन्स एड्रेस वॉज मैंसन इन द लेटर। तो जो लेडी मैकपर्सन थी उनका एड्रेस उस पर लिखा हुआ था, शामिल किया गया था। मेंशन मीन्स होता है बच्चों शामिल करना, ठीक है। और ही रीड अ लेटर विच वॉज रिटन विद अ पेंसिल, और उसमें से उन्होंने एक लेटर निकाला जिसमें कि क्या लिखा हुआ था, जो कि पेंसिल से लिखा हुआ था। तो उस लेटर के अंदर क्या था, आइए देखते हैं उस लेटर के अंदर क्या चीज़ थी। तो यहाँ पर से यहाँ तक स्टोरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन दैट लेटर हर हस्बैंड कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी। तो देखिए उस लेटर में जो उनके हस्बैंड थे मिसेस मैकपर्सन के, जो कि कैप्टन थे कहाँ पर? इंग्लिश आर्मी में, ठीक है। उन्होंने उसमें लिखा था वॉज हैप्पीली शेयरिंग एन इंसिडेंट। उन्होंने एक इंसिडेंट यानी एक जो घटना है, इंसिडेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? घटना होता है। घटना उसमें शेयर की हुई है ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग की कोई घटना है, ठीक है। एंड दैट वर स्टैंडिंग इन देयर ट्रेंचेस, जब वो लोग अपने ट्रेंचेस में स्टैंड हुए थे। ट्रेंचेस क्या होता है? जो आर्मी वाले होते हैं जब युद्ध में गए होते हैं तो देखो ऐसे ऐसे अपने आप को छुपाए रखते हैं ना, ऐसे बंकर से बना के। ये सारे जो गड्ढे से होते हैं इनको ट्रेंचेस कहा जाता है, जिनके अंदर वो अपने आप को छुपा लेते हैं और सामने वाला जब दुश्मन आता है तो उस पर गोलीबारी करते हैं। तो जब वो अपने ट्रेंचेस में स्टैंड हुए थे, खड़े थे, तो उस वक्त जो कोई एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ही ऑब्जर्व्ड अ वाइट फ्लैग दैट वॉज वेव्ड फ्रॉम द जर्मन सोल्जर साइड। तो वो बताते हैं कि एक वाइट फ्लैग था, सफ़ेद कलर का जो तिरंगा था वो लहरा रहा था, वेव्ड हो रहा था। कहाँ पर? किसके साइड पर? जर्मन सोल्जर्स के साइड पे, ठीक है। यहाँ पर युद्ध किस किस के बीच हुआ है? इंग्लिश और जर्मन के बीच। तो ये लोग जब युद्ध स्थान पर थे या अपने ट्रेंचेस में छुपे थे इंग्लिश आर्मी, तो ये देखते हैं कि दूसरी तरफ जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनकी साइड से वाइट फ्लैग जो है उनको लहराया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दे कॉल्ड हैप्पी क्रिसमस। तो इतने में युद्ध के स्थान पर जब ये झंडा फहराया तो जोर जोर से जर्मन सोल्जर कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। और हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं लाउडली टू द सोल्जर्स फ्रॉम हिज साइड। और उनके साइड के जितने भी सोल्जर हैं काफ़ी ज़ोर से, लाउडली मतलब ज़्यादा आवाज़ करके बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। दे ऑल्सो विस्ड देम बैक चीयरफुली। तो उसके बाद क्या किया कि जो इंग्लिश आर्मी थी उन्होंने भी इन्हें वापस जो है चीयर किया, काफ़ी खुशी के साथ विश किया हैप्पी क्रिसमस। यानी जहाँ एक तरफ युद्ध चल रहा था तो दोनों सैनिकों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ दी। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ से इसे शेयर किया। However, they offered them to share snaps and sausages. About 12 soldiers started coming toward in no man's land. तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग अपने खाने पीने के जो सॉसेस वगैरह हैं वो सारे शेयर ऑफ़र करने लगे कि आओ भाई खाते हैं। युद्ध के स्थान पर देखिए जर्मन और साथ ही साथ इंग्लिश जो है इन दोनों की युद्ध चला था, लेकिन इसके बीच क्रिसमस इन लोगों ने एक दूसरे को विश किया। और ये जो भी खाने पीने के सामान लाए थे लगभग 12 सोल्जर जो हैं आपस में शेयर करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इनिशियली द नरेटर वॉज एप्रीहेंसिव येट ही मेड नो एफर्ट्स टू स्टॉप देम। और जो हमने पहले पढ़ा था कि कैप्टन थे कौन? मैकपर्सन जो हैं कैप्टन थे, लेकिन वो भी अपने सैनिकों को नहीं रोक पाए क्योंकि सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने उनको नहीं रोका। मिस्टर मैकपर्सन वॉज प्लीज्ड दैट द नरेटर वॉज सेलिब्रेटिंग विद हिज एनिमीज़। और वो तो इस बात से खुश थे कि वो लोग जो है अपने एनिमीज़ मीन्स क्या होता है? अपने दुश्मनों के साथ क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ही फर्दर एडेड दैट ही लाइक द जर्मन ऑफिसर्स वे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बाद में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि उन्हें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जर्मन ऑफिसर्स वे, कि जर्मन ऑफिसर का इस तरह से क्रिसमस पर सेलिब्रेशन एक साथ करना युद्ध के स्थान पे उन्हें बहुत अच्छा लगा। हु केम टूवर्ड हिम एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। और उसके बाद ये दोनों टीमें आपस में मिली और एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, यानी एक दूसरे से साक्षात्कार किया, एक दूसरे से परिचय लिया, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि एक युद्ध के स्थान पर ये चीज़ हुई। और ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? ये एक लेटर में लिखी हुई है मैकपर्सन का, जो कि किसके नाम लिखी है? उनकी वाइफ के। तो जो हमारे नरेटर हैं उन्हें लेटर प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने उसमें ये इंसिडेंट पढ़ा, तो यही चीज़ हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो बच्चों देखिए, आज स्टोरी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली आपको फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि क्रिसमस के त्यौहार था और जो इंग्लिश आर्मी थी और साथ ही साथ यहाँ पर जो जर्मन सोल्जर्स थे, ये दोनों युद्ध के स्थान पे थे। ये अपने ट्रेंचेस में छुपे हुए थे, लेकिन अचानक से एक तरफ से जो जर्मन सोल्जर्स हैं उन्होंने वाइट फ्लैग अपना तिरंगे को लहराया और वो क्रिसमस विश करने लगे। तो दूसरी तरफ जो इंग्लिश आर्मी है वो भी विश करने लगी और इस प्रकार से ये लोग आपस में मिलने जुलने लगे और इन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ें भी शेयर की और साथ ही साथ एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी किया। तो ये तो सारी चीज़ें लिखी थी लेटर पे, जो कि हमारे नरेटर ने पढ़ा। तो पहले पार्ट में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इससे आगे आपको कल वीडियो मिलेगी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको भेज रहा हूँ। तो बच्चों आप सभी से कर लें और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई या फिर नहीं।